ये बात 100% सच है कि प्यार की मुसीबत, रिश्तों की मुसीबत विश्व में सबसे बड़ी मुसीबत है। पारिवारिक कलह विश्व में सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। चाहे पारिवारिक कलह से परेशान है और चाहे अपने प्यार के छूटने से परेशान है, प्यार के दूर जाने से परेशान है। रिश्तों में वो चाहे तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तुम्हारा घर का कोई हो, अगर खटास पड़ रही है, खटाई पड़ रही है, चीजें एकदम बद से बदतर हो रही हैं, तो इसके लिए सामग्री सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। पूरा तरीका बता रहा हूं। आज हम आपको कह रहे हैं एक गिलास पानी खूब तगड़ा मीठा करके यहां डाल देना, फिर देखना जितनी ज्यादा चींटियां आएंगी, जितने ज्यादा जीव जंतु उसमें लगेंगे, उतनी जल्दी तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा। बिगड़े से बिगड़े लोगों को सुधरते हुए देखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि इसमें हम पुष्टता को बढ़ा रहे हैं, इसमें हम आपके नवग्रहों में शनि का इलाज कर रहे हैं। आपको पता है ना, शनि का जो मंत्र है, वेदों में जो उसके मंत्र का उपाख्यान लिखा है, वो लिखा है शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु नः, ऐसा वेद कहता है। शर्करा खंड खाद्यानि, जब भोग लगाते तो बोलते हैं, और शर्करा पुष्टिकारी का, ऐसा वेद कहता है। जो शनि है वो पुष्टता का कारक है, वैसे ही शक्कर पुष्टता का कारक है। रात्रि 9 बजे और सुबह 7 बजे के पहले, रात्रि 9 बजे के बाद सुबह 7 बजे के पहले वार्तालाप फोन पे बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी इंद्रियों का समूह बहुत बलवान होता है। ये रति का समय है, ये कामदेव की पत्नी रति का टाइम है, और उस टाइम के लिए वेदों में बड़ी बात लिखी है। माता शस्त्रा दुरित्रावा, कौन कहे? तुम तो अपने दोस्तों के साथ बात करने में, अरे दोस्त ही तो है, फ्रेंड ही तो है, मित्र ही तो है, सखी ही तो है, अरे ऐसे ही कोई है, अरे बस ऐसे ही जानते हैं, बस बात ही कर रहे थे और कुछ नहीं। वेद तो इससे भी बड़ी बात कह रहा है। क्या कह रहा है? माता शस्त्रा दुरित्रावा ना विरिक्ता सनु भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि कर्षति। वेदव्यास जी ने, ज्योतिष के महान ज्ञाता जैमिनी ऋषि को एक स्तोत्र, एक श्लोक लिखा रहे थे। जैमिनी जी ने मना कर दिया, मैं ये नहीं लिखूंगा। पहले ऐसे भी थे, गुरुदेव मैं ये श्लोक नहीं लिखूंगा, ये बड़ा पाप मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं लिखा जाएगा। ये क्या कह रहे हो आप? इस श्लोक का मतलब बहुत 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 गलत हो जाएगा गुरुदेव, मैं नहीं लिखूंगा। जैमिनी, जिनके स्तोत्रों को पढ़कर आज कोई बहुत विशाल ज्योतिषी हो सकता है, उन जैमिनी की बात कर रहा हूं मैं, ऋषि जैमिनी की बात कर रहा हूं। उन ऋषि ने श्लोक लिखने से मना कर दिया, बोला मैं ये श्लोक नहीं लिखूंगा। गुरु जी ने कहा ठीक है, कल इस बात पर चर्चा कल करेंगे। रात्रि हुई, घनघोर बादल आए और खूब बारिश होने लगी, चारों तरफ से हवाएं चलने लगी, ओम बोम 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 भड़म भड़म आवाज आने लगी, और चारों तरफ से जंगल में सुनसान, यहां से बिजली कड़क रही है, वहां से बिजली कड़क रही है, और अब तो पूरे जंगल में सन्न सन्न हो रहा है। और उधर से एक अधेड़ उम्र की औरत, ध्यान से समझना, अधेड़ मतलब जिसकी ज्यादा उम्र हो गई है, अधेड़ उम्र की औरत, आधी उम्र तक पहुंच चुकी है, 30, 35, 40 साल की महिला भीगती हुई जैमिनी ऋषि का दरवाजा खटखटाती है। जैमिनी ऋषि ने दरवाजा खोला, बताइए ऋषिवर क्षमा करें, बहुत रात्रि है, बड़ा घनघोर बादल छाया है, इतनी बिजली कड़क रही है, पानी बरस रहा है और कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अपनी कुटिया में कोने में बैठ जाने की अनुमति दे, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। यद्यपि ऋषिवर मैं प्रणाम करके कहती हूं कि मैं थोड़ा मेरी जाति है, मेरा संप्रदाय जो है, मैं बहुत अच्छे कामों में नहीं लिप्त हूं, तो ऋषिवर मैं कोने में बैठना चाहती हूं। जैमिनी ने कहा हाँ बैठ जाइए। पूरी वो महिला एक कोने में बैठ गई, ऋषि जैमिनी दूर बैठे रहे। अब ऋषि जैमिनी ने कहा थोड़ा पास आकर बैठ जाओ।
थोड़ा और पास आकर बैठ जाओ। स्थिति ये हुई कि थोड़ी देर बाद ऋषि जैमिनी ने उस स्त्री को अपने आलिंग में भर लिया, अपने बाहों में भर लिया। बोले तुम्हें ठंड लग रही होगी, बस इतना करना हुआ। वो कहां स्त्री, कहां घनघोर बादल, कहां वो बारिश, वो स्त्री तो गुरुजी बन गए। बोले क्यों भाई जैमिनी, तुम ऋषि नहीं हो, तुम संत नहीं हो, क्या समस्या थी? ये तो स्त्री सुंदर भी नहीं थी, ये तो कोई बहुत कम एज की भी नहीं थी, बहुत कुलवान नहीं थी, बहुत एजुकेशन वाली भी नहीं थी, फिर तुम क्यों आकर्षित हो गए ऋषि? अब लिखो। उस श्लोक का मतलब था माता और बहन के समकक्ष भी स्त्रियों के साथ अकेले में वास नहीं करना चाहिए, और ना स्त्रियों को ऐसे बच्चों के साथ, चाहे वो भले ही तुम्हारे पुत्र के एज का क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे भाई के एज का क्यों ना हो, उसके साथ भी एकांत में वास अनर्गल बिना किसी प्रयोजन के नहीं करना चाहिए। अगर किया तो क्या होगा? इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि वो कभी भी खराब कर सकता है आपको। ये श्लोक वही कहता है। अनावश्यक, आप स्त्री हैं तो पुरुष से, पुरुष हैं तो स्त्री से अनावश्यक बातचीत ना करें। आवश्यकता है तो सब कुछ करें, आवश्यकता है डिफरेंटली बातचीत करें। अगर आप डॉक्टर हैं और आपको रात्रि में किसी मरीज का कॉल आ रहा है तो आपको उठाना पड़ेगा, वो आपका कर्म है। आप तो ना डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं, ना तो ऐसा कोई जज है, ना तो आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए रात में ही बात करनी जरूरी है। अगर रात में बात करना ही जरूरी है और जब तक आप नहीं करेंगे किसी के प्राण जा सकते हैं या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आपको करना चाहिए। क्यों? आपत्ति कला काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, बहुत आवश्यकता के समय किसी भी प्रकार की मर्यादा का भंजन किया जा सकता है, ऐसा भी शास्त्र कहता है। तो कर्म का फल देता है शनि। शनि हमेशा आते ही जो भी आपने किया होगा उसका फल देना शुरू कर देता है। तो अगर आपका रिश्ता टूट रहा है, संबंध खराब हो रहा है, कोई आपसे दूर जा रहा है, कोई आपसे झगड़े कर रहा है, विवाद कर रहा है, आपको सुख नहीं मिल रहा, आपका काम खराब हो रहा है, आपकी चीजें खराब हो रही, आपका बुद्धि खराब हो रही, आपका विवेक, आपकी अशांति, आपका मन, आपका चिंतन, आपका सब खराब हो रहा है, तो सावधान, शनि महाशय खराब है तुम्हारे और इन्हें ठीक किया जा सकता है। कैसे? एक गिलास पानी को खूब तगड़ा मीठा करके आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार की रात्रि में एक गिलास पानी में खूब सारी चीनी, खूब सारी मतलब कम से कम 5 चम्मच, 7 चम्मच से ज्यादा मत डालना, 5-7 चम्मच खूब अच्छे से डाल करके उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके अपना अक्स देख करके ढक कर रख दीजिए। फिर सवेरे शनिवार को फिर से अपना अक्स देखिए और जाकर के नहा धो करके, शुद्ध होकर, विशुद्ध होकर के दिन में ही, या तो सवेरे 10 बजे के पहले या तो सायं कालीन दोपहर में 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ही करिएगा ये उपाय। जाकर के पीपल के जड़ पर डाल दीजिए, वहाँ ऐसी जगह डालिएगा जहाँ चींटियाँ खूब सारी आ जाएं। जितनी ज़्यादा चींटियाँ, कीड़े पतिंगे इसको खाएंगे, पिएंगे, चाटेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी तुम्हारे पार्टनर के बुद्धि विवेक से शनि की स्थिति ठीक होगी। शनि की दशा जैसे ही ठीक होगी, शनि की का प्रताप जैसे ही शांत होगा, वैसे सब ठीक होने लग जाएगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मंगलवार को ये उपाय किसी सूरत में मत करना, कोशिश करना शनिवार ही करे तो अच्छा है, बाकी दिनों में भी किया जा सकता है, बस मंगलवार अवॉइड कीजिएगा। खूब खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना खूब ध्यान रखिए, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चिंता मत करना, बस तुम्हें रोना नहीं है, रोना मत, बिलखना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोच रहा कि एक बार रोने से 41 डेज खराब हो जाते हैं। सिर्फ अपना ख्याल रखना है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।